हालेलुया हालेलुया। सब थक गए हैं शायद, थकेंगे नहीं अभी हम। लेकिन हमें परमेश्वर का जो अनमोल खजाना है, ये खजाना हम सबों को लेना है और अपने जीवन में आशीषों को भी पाना है कि नहीं? इसीलिए कोई सोइएगा मत। प्रभु का बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हम शेयर करने वाले हैं। कई लोगों का कॉल, कभी कुछ बातें, कुछ मैसेज मुझे आता है, वो आज आप लोगों को मैं शेयर करूँगा। सर, मेरे जीवन में आशीष ना आने का कारण क्या है? मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास भी रहता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ, मैं दशमांश भी देता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में बहुत सारी रुकावटें आती हैं और मैं वो ब्लेसिंग में बन नहीं पाता। कारण क्या है? मैं सब कुछ ठीक से करता हूँ। मैं जब दुआ कर रहा था प्रभु से, मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु कारण क्या है? तो मैं दुआ करके एक वचन को जब मैंने पढ़ा तो परमेश्वर ने कुछ कलाम दिया कि हमारे जीवन में ब्लेसिंग रुकने का, आशीष ना आने का, हम प्रभु से पीछे जाने का कारण से देखिए। वो चीज़ को हम पढ़ेंगे आज। कईयों को अच्छा लगेगा, कईयों को अच्छा ना लगेगा, लेकिन प्रभु का कलाम है, हम जीवन में आशीष होगा। कई बार हम रुक जाते हैं परमेश्वर की आशीषों के लिए कि प्रभु से हम कैसे मिल पाएंगे, कैसे हम बात कर पाएंगे। लेकिन आपको परमेश्वर से मिलने के, आपको सुनाई दे रहा है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो स्वर्ग तक जाएगा। तो प्रभु हम सबको आशीष करें। लाउड होना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि मैं अनुभव किया हूँ, क्योंकि मैं भी, हम लोग भी चर्च से जाते थे, एक माँ पूरा सो जाती है, जब आमीन बोले तो आमीन बोलती है। एक पास्टर ने एक बार उनके सामने खड़े होकर काम में बोला कि एक बहन मर गई है, बोलो आमीन। कोई आमीन नहीं बोला, जो सोई थी वो चिल्लाकर बोला आमीन, मतलब अच्छा हुआ। हम शुरुआत करने से पहले हम एक दूसरे को क्या देते हैं? पैसा नहीं देते। चलो एक दूसरे को ब्लेसिंग कीजिए। कहिए प्रभु आपको आशीष करे, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष करे। आज आप आशीषों को लेकर जाइए। आमेन आमेन। फिर ऐसा मत बोलिए कि वो तो मैं ऐसा बोलने के लिए बोला। प्रभु का वचन कहता है कि दिल से प्रभु आप सबको आशीष करें। आज हम कुछ वचनों को मनन करेंगे कि हम प्रभु से पीछे जाने का कारण क्या है, हम क्यों परमेश्वर से वैसे पकड़ नहीं पाते हैं, हम क्यों दुआएं करते हैं लेकिन हमारी दुआएं पहुंचती नहीं है, हम परमेश्वर के सम्मुख आकर भी चले जाते। कई लोग संडे, तो विशेषकर स्पेशल मसीह लोग हैं, मुझे समझ नहीं आता कभी कभी हम कैसे घर में रह जाते संडे के दिन में। आप लोग ये मत सोचिए कि आपको पास्टर आपको आना पड़ेगा, नहीं। मैं आपको यकीन नहीं होगा, मैं बच्चों से एक बार बोला हूँ, मैं 3 साल में हावड़ा में कॉलेज था, मेरा कॉलेज शनिवार और रविवार होता है। सबसे ज्यादा बेकार जो हाजिरी था वो मेरा था। मैं कॉलेज नहीं जाता था, महीना में एक बार जाऊंगा, कुछ जमा करूंगा, मैं आ जाता था, क्योंकि मेरे लिए खुदा का घर ही अच्छा है। मैं जो भी पढ़ता था, घर नहीं पढ़ता था, बुक्स वगैरह लेकर आकर, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा मैं ग्रेजुएशन भी पास हो गया। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मैंने खुदा को इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूँ कि जिस समय जैसा मैं देना उसे देना है। फिर हम रविवार के दिन में भी कई लोग, आज मेरा प्रीचिंग भी वही है, जो तू बोलेगा वही तेरे साथ होगा। हम कहेंगे कि प्रभु आज मैं बीमार हूँ, तो शैतान कहे, परमेश्वर, देखिए याद एक चीज माइंड में रखिएगा, परमेश्वर रोग, बीमारी, समस्या, कर्ज, मुसीबत कभी नहीं देता है। आप कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में कितनी परीक्षा होगी, मैं कितना कर्जों से रहूंगा, कर्ज आप खुद लेकर आए हैं। क्योंकि हम डेली कहते हैं कि हम कर्ज में हैं, हम डेली कहते हैं कि हम बीमार हैं, हम डेली चीजें कहते हैं कि यह है। आप याद रखिएगा, मैंने शुक्रवार के दिन प्रचार किया था, शैतान भी वचन के द्वारा यीशु से बात किया, हमारा प्रिय परमेश्वर भी वचन के द्वारा बात किया, लेकिन शैतान के वचनों में कोई पावर नहीं था, उसको कोई सामर्थ नहीं था, लेकिन यीशु ने जो जो कहा शैतान गायब। आप याद रखिएगा, जो कुछ आप बोलेंगे, आप बुरी बात बोलेंगे तो शैतान उसे कैप्चर करेगा। उसलिए अपने घरों में अच्छी चीजों को बोलना स्टार्ट कीजिए। ये ना कहे कि मैं बीमार हूं, शैतान कहे कि आज से तू बीमार है, मां तू बीमार है, ना कहे। हम कई बार बच्चों को पढ़ते हैं। मैं कल भी बलगेश में प्रचार किया था, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। हम जब बोझ लेकर प्रभु के पास जब जाते हैं, सबसे प्रथम क्या करते हैं पता है? बोझों को प्रभु को देते हैं, लेकिन डाउट में रहते हैं।
हम जस्ट प्रार्थना किए, उठे, फिर एक डाउट में रहते कि चीजें मेरे लिए पूरी होगी या नहीं। उसलिए हमारा जीवन में प्रभु का कार्य नहीं होता है। उसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वासी बनो मगर अविश्वासी नहीं। सुन रहे हैं? बारिश नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। कल हम लोग के जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य किया है। हम लोग आकाश के नीचे प्रार्थना कर रहे थे, आकाश को देख रहे थे, छत खुला हुआ था, प्रार्थना के प्रभु जब तक प्रार्थना खत्म ना हो प्रभु तो बारिश ना आना। सच में भला परमेश्वर, प्रार्थना खत्म हो, हम लोग चाय पिए, नाश्ता खाकर जैसे निकले वो थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ। प्रभु को धन्यवाद दें। जब आप कुछ शब्दों को बोलेंगे प्रभु आपके शब्दों के द्वारा काम करेंगे। परमेश्वर ने क्या कहा? उजाला हो जाओ। मूसा ने कहा कि लाल समुद्र पार हो जाओ, हुआ ना? हुआ कि नहीं? यरदन नदी 2 भाग हो जाओ। आप जब अच्छे शब्दों को जब बोलना स्टार्ट करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। किसी के पास मोबाइल हो तो साइलेंट कर दीजिए, है ना? मोबाइल को उल्टा दीजिए तो आपका ध्यान वहीं रहेगा। ठीक है, आइए हम वचन को निकालेंगे। हम निकालेंगे पहला पतरस 3 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ेंगे। पहला पतरस 3 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ते हैं। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है हाँ और अच्छे दिन देखना चाहता है, हाँ, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, आप लोग को लिख लीजिए, मैं आप लोग को दे दूंगा। सुनिए, प्रभु का वचन कहता है कि अच्छे दिन कौन देखना नहीं चाहता है? सब चाहते हैं ना कि हमारे घर में खुशहाली हो, हमारे बच्चे अच्छे रहे, हर एक चीज सब कुछ बढ़िया हो, सब कोई अच्छा हो। लेकिन ये मैं नहीं कहता हूं, खुदा का वचन कहता है कि जो भी इंसान मसीह पर विश्वास करने के बावजूद जो भी इंसान अच्छे दिन को देखना चाहता है, सबसे पहला अपनी जीभ की रक्षा कर, अपनी होठ को बांध कर रख। आप अपनी जुबान को सही रीति से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको बुरा दिन में लेकर जाने वाला कोई नहीं है, आप खुद ही है। उसी लिए कोई भी अच्छा दिन देखना चाहता है, क्या लिखा उसमें? जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को हाँ, बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। अपनी जीभ को बुराई से। बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, पीछे नहीं, नमक बन जाएंगे। आगे देखो, पीछे नहीं, जाने दीजिए, पीछे जाने दीजिए, पीछे बैठने दीजिए। दो लोग हैं, उनको थोड़ा दूसरे की मदद कीजिए। यहाँ देखते रहिए, नहीं तो क्या पीछे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? खंबा बनेंगे। प्रभु हमें आगे लेने के लिए बुलाया, पीछे के लिए नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि जो लोग अच्छे दिन को देखना चाहते हैं वे क्या करें? क्या हम बचा कर रखते हैं? क्या हम अपनी चीजों को सही रीति से इस्तेमाल करते हैं? याद रखिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पर देखिए, हम लोग मोबाइल संभाल के इस्तेमाल करते हैं, घर की हर एक चीज संभाल के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो होंठ, ये जीभ हमारे लगाव में नहीं है। हम जैसा चाहते हैं वैसा कहते हैं। याद रखिएगा, आप जब मसीह में नहीं थे तो आपका मुंह आपके अधीन में था। आप जब मसीह में आने के बाद आपका अधीन खत्म हो गया। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं, आप समझ नहीं पा। जो भी कहते हैं मैं कहूँगा बाहर चांद निकला तो जाओ। सुनो वचन को क्या कहते हैं। जब आप मसीह में नहीं थे आपका मुंह जीभ भी आपका अधीन में था, बिल्कुल नहीं था। जब मसीह में आने के बाद आपका जीभ आपका मुंह आपके अधीन होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमें कैसा किस तरह से बात करना है। आप जब अच्छी दिनों को देखना चाहते हैं तो बोलो अच्छा, ऐसा किसी को ना बोलो कि हम किसी का मन को तोड़ते हैं, हृदय को तोड़ते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, पौलुस पहले की पत्रियों में लिखा गया कि जो व्यक्ति अच्छे दिन देखना चाहता है वे अपने होठों को सटीक रीत से और अपनी जीभ को सही रीति से दबा कर रखे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने दोषी नहीं, निर्दोष साबित हो। हालेलुया। हम कई बार क्या कहते पता है, जो लोग बीमार, कितने लोग यहाँ पर बीमार हैं? कोई तो बीमार होगा, कोई तो बीमार है। कहिए मैं चंगा हूँ, कहिए आमीन। हम जब कहेंगे हम बीमार, शैतान के आज से तेरा नाम बीमारी है। आप कहेंगे कि नहीं मेरा नाम तो ये था, नहीं आज से तेरा नाम बीमारी है।
क्योंकि हम जब भी किसको पूछते क्या हुआ, पेट दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द, तो आज से शैतान ने एक नाम तय किया कि तुम्हारा नाम क्या है। देखो, हम जो चीजों को प्रार्थना करके रोकते हैं ना, उन चीजों को ना देखो, हम छोड़ चुके हैं उन चीजों को। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जितने भी चीजों को हम किए वो पीछे चला चुका है। अपनी जीव, अपनी मुख की रक्षा करो। आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो परमेश्वर की अधीनता में रहिए। हम आगे पढ़ेंगे उस वचनों को। आप परमेश्वर के दासों को देखेंगे, एलिया के समय जाइए, मूसा के समय जाइए, वे लोगों का जीवन को देखिए। जब पवित्र आत्मा उनके मध्य में कार्य करता था, वे जो बोलता था वही होता है। आप किसी को श्राप देकर देखिए, कुछ नहीं होगा। होगा? होगा? आप बोलेंगे आज से तो भस्म हो जाएगी, होगा? क्यों नहीं होगा बताइए? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक परमेश्वर का इच्छा नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता है। अब्राहम को क्या कहा? तू जिसे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, तू जिसे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। हम जब खुद आशीषित नहीं है, हमारा ब्लेसिंग जब किसी को नहीं लगता है तो हमारा श्रापित भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा पता है? क्यों हम ब्लेसिंग में बने हुए नहीं है। आप जब परमेश्वर के सम्मुख में कुछ कहते हैं, पहले उन शब्दों को जाने याद रखिएगा। हम टेस्टमनी भी देते हैं, याद रखिए, खाली आपकी गवाही खाली कलीसिया के लोग नहीं सुनते हैं, परमेश्वर को भी जाता है आपकी गवाही। लेकिन टेस्टमनी देने से पहले सोचिए कि हम क्या टेस्टमनी दे रहे हैं। गवाही को देने से पहले हम सोचिए कि हम क्या गवाही दें। आपकी गवाही किसी का विश्वास को मजबूत कर सकता है और परमेश्वर के सिंहासन को महिमा दे सकता है। हालेलुया। क्योंकि आपकी गवाही ऐसा हो, आपका शब्द ऐसा होना चाहिए कि लोगों का जीवन बदले। उसीलिए प्रभु का कलाम कहता है कि यदि कोई अच्छा दिन देखना चाहता है, यदि कोई जीवन में प्रवेश करना चाहता है, अपनी जीव, अपनी मुखों को कहां से बचाए? बुराई से बचाए। आज हम मसीह लोग बहुत बुराई करते हैं, बहुत लिस्ट में हम मसीहों का नाम ज्यादा उत्पन्न होता है। बुराइयां कहां से उत्पन्न होती पता है? बाहर से उत्पन्न नहीं होती है, अपने घरों से ही उत्पन्न होती है। हमारे घर में झगड़े, रगड़े, प्रॉब्लम, समस्या कहां से पता है? कहां से होती है? हम खुद उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर महान है, पवित्र है। वे कभी ना चाहता है कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी हो। भला परमेश्वर है, कुछ भी हो अपनी जुबान से आप दुआ करते हैं। हमेशा लोगों के लिए ब्लेसिंग का काम करने की सोचिए। खुद के शरीर पर हाथ रखिए, दुआ कीजिए कि प्रभु ये शरीर मेरा नहीं है, प्रभु आपका शरीर है। थोड़ा सा पैसे आपके घर में जो आते हैं, उस पैसे पर हाथ रखकर दुआ कीजिए। अपने प्रत्येक बच्चों पर हाथ रखकर दुआ कीजिए। अपने घर के दीवार के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये आपका घर है। हर एक चीज को ब्लेसिंग कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू जो कुछ चीजों को, जो सामान को, जो व्यक्ति को ब्लेसिंग करेगा वो ब्लेसिंग किया जाएगा। यदि परमेश्वर चीज, सामान, व्यक्ति को तो ब्लेसिंग कर सकता है तो हमारे द्वारा प्रभु क्यों नहीं काम करेगा? आप प्रत्येक चीज को ब्लेस कीजिए, क्योंकि ब्लेस के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, श्रापित के लिए नहीं चुना है। हमारे जुबान, हमारे जीव के लिए हम परमेश्वर से कितना दूर हो जाते हैं। आपको पता है, हम जब दुआ करके उठते हैं, परमेश्वर के प्रेजेंट होता है हमारे बीच में। वर्शिप का मतलब क्या है पता है? परमेश्वर को आराधना देना, और आप दुनिया से उस समय अलग रहते हैं। याद रखिएगा, आप जब खड़े रहते हैं, आप ऐसे वैसे जगह में खड़े नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति रहती है वहां पर। आपको परमेश्वर ने दुनिया से अलग करके सिर्फ आपके पास रखा है। सोचिए, आपको कहीं पर लेकर गया है, जज हो कोई ना हो, तो आप वहां पर क्या काम करेंगे? अपने अपने जो भी मन की बातें खुलकर कहेंगे। परमेश्वर के प्रेजेंट में आप अपनी चीजों को खुलकर कहेंगे। लेकिन उससे पहले आप जब स्वर्ग या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो अपनी जुबान को सही करें, अपना बोलने का तरीका सही करें। हम लोगों की वजह से ना जाने कितना बार यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ाए। हम लोगों की वजह से हम ना जाने कलीसिया को कितना बार तोड़ चुके हैं। हम लोगों की वजह से ना जाने हमारे परिवार में कितना श्रापित आ गया। याद रखिएगा, एक व्यक्ति के द्वारा आशीष आता है तो एक व्यक्ति के द्वारा श्रापित भी है। एक आदम के द्वारा क्या आया था? जीवन आया था। एक आदम के द्वारा ही पाप आया। जब आपकी जुबान के द्वारा आपका परिवार में आशीष आता है, आप भी के जुबान के द्वारा आपके परिवार में श्रापित भी है। उसीलिए खुदा का वचन कहता है कि हमेशा अपने परिवार के लिए ब्लेसिंग का काम करो। आपका मन टूटे लेकिन अपनी जुबान मत खोलो। आप सोचो, आपकी जुबान के द्वारा परमेश्वर किसी को चंगाई करता है,
किसी को ब्लेसिंग करता है। हो सके कि देखिए परमेश्वर श्रापित का काम नहीं करता है। आप जब क्रोध होकर किसी के विषय में कुछ कहते हैं तो डेविल स्पिरिट शैतान खड़ा रहता है, वो काम करता है। आप निंदा किसको करेंगे? परमेश्वर को, कि प्रभु मैं तो जस्ट ऐसा बोल दिया था। ना अपने मुखों को तैयार करने की सबसे बड़ी बात है। बहुत दुख लगता है कि हम जब परमेश्वर की इबादत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी बातों को करते हैं, हम परमेश्वर से फिर दूर हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु हमें कई तरह से कई बातों को कार्य करता है। इसीलिए प्रभु हमें कहता है कि जो व्यक्ति विपत्ति से बचना चाहता है उसको क्या करना चाहिए पता है? नीति वचन, बाइबल से नीति वचन 12 अध्याय 21 अध्याय उसका 23 पढ़ी। जल्दी निकालेंगे हम। जो अपने मुंह को बस में रखता है, जो अपने मुख को बस में रखता है, वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। वे अपने प्राण से विपत्तियों को बचाता है। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने मुख को अपने हाथों में रखता है, अपनी जुबान अपने हाथों में रखता है, प्रभु ने क्या कहा? पहाड़ी उपदेश में धन्य वे लोग जो नम्र है, जो चुप रहते हैं। याद रखिए, जितना कम बोलेंगे उतना कम पाप करेंगे, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना पाप बढ़ता जाएगा जीवन में। उसीलिए प्रभु का कलाम कहता है धन्य वे जो नम्र है, धन्य वे जो दीन है, धन्य वे जो चुप है, धन्य है वे जो सहते हैं, धन्य वे जो सताए जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जो अपने मुख को अच्छी तरह से लगाम में लगा कर रखे वे विपत्ति से बचेगा। क्या लिखा है? फिर से बोलो। जो अपने मुख को वश में रखता है, जो अपने मुखों को, अपनी जुबान को बस में रखता है, वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। वे अपने प्राण से कैसे बचाता है? विपत्तियों से। आप भी जब विपत्ति से बचना चाहते हैं तो अपनी बोल को, अपनी बातों को सही रीति से रखो। हम कई बार अपने करते लास्ट में सच में बीमार पड़ जाते हैं। कि कई बार कहते हैं कि कर्ज जाता नहीं, सच में कर्ज जाता ही नहीं। कई बार कहते हैं कि झगड़ा शांत होता नहीं, वो होता ही नहीं। आप में कौन सा आत्मा दिया गया है? प्रभु का वचन कहता है कि आप में सामर्थ का आत्मा दिया गया है। जब सामर्थ का आत्मा दिया जाता है तो अपनी जुबान को सही रखो, अपने परिवार हर एक लोगों को ब्लेसिंग करो, अपनी बातों को अपनी सही रीति से चलाओ। जब आप चलाएंगे तो प्रभु कार्य करेगा। याद रखिएगा, एक तरफ से परमेश्वर आपको अलग जगह रखा है, एक तरफ संसार को अलग जगह रखा है। आप जब पुराने नियम की किताब में पढ़ते हैं, जब 10 विपत्ति में से एक विपत्ति आया था, वो मौत का विपत्ति था। मिस्र पर सारे बच्चे मर गए, यहाँ पर इस्राएल के सारे लोगों की बच्चे जिंदा है, जीवित है। जब फिरौन जागा, वे लोगों को देखकर चकित हो गया, ऐसा कैसे हो गया कि इस्राएल के लोग सारे लोग आनंदित थे, जीवित, और हमारे परिवार का सारे लोग मारे गए हैं। उनके ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं था, लेकिन इस्राएल के ऊपर भी परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। आज कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं, हमें वो नहीं देखना। आपके ऊपर में प्रभु का हाथ है, वो सबसे बड़ी बात है। आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर पाएंगे। जब परमेश्वर से अलग हो जाएंगे तो आपका जीवन सटीक से बना नहीं रहेगा। हालेलुया। उसीलिए अपने मुखों की बातों को सटीक रहिए, बदलिए मत। हम कई बार बदल भी जाते हैं ना, बदल जाते हैं। हे खुदा, हम कौन सा गवाही देंगे प्रभु के पास? आप लोगों के लिए कभी ना बदले, परमेश्वर के लिए बदले। पता है? सुन रहे हैं? सुनिए। सैदत, मैसक और अबेदनगो, 3 जो दानियल के मित्र थे, जब मूर्ति के सामने दंडवात करने के लिए कहा गया, उन लोगों को सुनाई दिया। उन लोगों ने दूर से चिल्लाकर कहा कि हे राजा, हम तेरी खड़ी हुई की गई मूर्ति को दंडवात नहीं करेंगे। फिर से तूड़ी फूका गया। फिर से कहा, हे राजा, हम तेरी खड़ी हुई मूर्ति को दंडवात नहीं करेंगे। उन लोगों ने सोचा कि शायद उन लोग भीड़ में ऐसा बोल दिया। फिर उन लोगों को जब नजदीक लेकर आया, उन लोग क्या बोला? बोलो, मूर्ति को नमस्कार करोगे कि नहीं करोगे? उन लोगों ने अपने जुबान से बदला नहीं। राजा, हमसे भूल हो गया, गलती हो गया। लोगों को देखकर, मौत को देखकर, आग को देखकर बदला नहीं। सेम जुबान जो वहां पर था, सेम जुबान उस मौत के मुख पर भी था। उसने एक ही बात कहा, हम तेरी खड़ी हुई चीजों पर दंडवात नहीं करेंगे, तो हमें आग में डाल दे। परमेश्वर के लोग खड़ा होते हैं, जो बोले हैं बोले हैं। मुझे कोई पसंद करे या ना करे, हम ठीक में रहेंगे। हम लोगों का वाह लेकर क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? देखिए, याद रखिएगा, आप कितने भी लोगों को खुश कीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों को खुश करते करते आप परमेश्वर को दुखित करते हैं। मेरा प्रभु मुझसे दुखित हो जाता है। नहीं प्रभु,
लोग मेरे बारे में जो सोचे कुछ नहीं प्रभु, ये मेरे परमेश्वर तो मेरे बारे में अच्छा सोचे वो सच्चे नहीं। जो विपत्ति से बचना चाहता है, जो कर्जों से बचना चाहता है, जो बीमारी से बचना चाहता है, जो समस्या से बचना चाहते हैं, सिर्फ एक ही काम है, अपनी जुबान से अच्छी बातों को बोला करें। आपको पता है इस्राएल लोग जंगल में स्वर्ग भोजन खाया है ना, रोज वो लोग बटोरते थे, फिर भी उन लोग का मन क्या हो गया, कड़वा था, फिर भी कड़वी बातें करते थे। उन लोगों ने शरीर के भीतर खाया। आज हम ये देखते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, फिर भी हमारा मन सेम ही है। बदलाव कुछ नहीं आता है, बदलाव हमारे जीवन में कुछ नहीं आता है। झगड़े रगड़े से बैर उत्पन्न होती है, सुलेमान का वचन लिखता है, लेकिन सरल वचन से आत्मा ठंडा होता है। याद रखिए, कभी कभी हम बोलते 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 सामने वाला और क्रोधित हो जाता है, लेकिन हम साइलेंट रहेंगे ना, क्रोध नहीं बढ़ेगा, आपका विश्वास भी वही बना रहेगा। आमीन। क्या हम इस तरह से बात करते हैं? क्या हमारा बोली से लोगों को पसंद है? क्या हमारा जुबान ऐसा है कि लोग कहेंगे कि बोलता रहे, मुझे सुनना अच्छा लगता है? दाऊद प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि दाऊद तू जब कभी पुकारता है मुझे बहुत सुनने को बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर ने जब कहा, उनके मध्य में वो बातों को सुनता था। एक समय ऐसा आ गया कि परमेश्वर उन्हें पुकारने लगा और वे लोग आनंद से सुनते थे। लिखा है ना, हे प्रभु क्या है तेरा दास यहाँ पर है। लोग वहां पर प्रभु के दास हाथों को उठाते थे। क्या हमारा जुबान हमें नर्क पे लेने के लिए तैयार है? कि हम इस मुंह से दुआ करते हैं, फिर लोगों की हम बुराइयां सोचते हैं तो हम खुदा के लोग नहीं हैं। यदि हम जब बुराइयों को सोचते हैं तो हम खुदा के लोग नहीं है। खुदा के लोग ऐसे नहीं होते हैं। खुदा के लोगों के मुख में हमेशा ब्लेसिंग निकलता है। प्रभु का वचन कहता है कि आशीष दो मगर श्राप ना दो, क्योंकि श्रापित हमारे जीवन को हमें प्रभु ने इस मुख और ये हाथ को सर्वदा ब्लेसिंग के लिए उठाया है। यार आप ये ना सोचो कि आपके मुख से जो निकलता है सिर्फ बाहर वालों के, आपके घर पर भी काम करेगा। आपकी जुबान के द्वारा जब कोई संगाई होता है तो आपका अपवित्र बातों के द्वारा सब परिवार में बुरी चीजें भी आ सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा इन चीजों को, अपने मुखों से सर्वदा परमेश्वर की स्तुति करें। फिर से पढ़िए उस वचन को। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। प्रभु का वचन कहता है कि हम जब अच्छी दिनों में देखना चाहते हैं, परमेश्वर के प्रेजेंस में पाना चाहते हैं, तो मनुष्य सबसे पहले अपनी जुबान को सही करे, वो बदले ना। आज हम देखिए, हम संसार में भी आकर वही काम करते हैं, हम मसीह में भी आकर हम बदल जाते हैं। याद रखिएगा आप लोग, हम प्रभु में आने के बाद परमेश्वर के साथ एक शरीर एक तन हो जाते हैं, हम उसके सहभागिता हो जाते हैं। जब आप उस सहभागिता में जब प्रवेश नहीं करेंगे तो आपका जीवन कोई नहीं बदल पाएगा। आपको टेस्टिमनी के लिए यहाँ पर खड़ा किया जाएगा, टेस्टिमनी के लिए वहां पर खड़ा किया जाएगा, तो आप अपनी जुबान को बदल देंगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यदि उसी में हमारा ब्लेसिंग ना आने का कारण एक कारण है, हम अपनी जुबान में सटीक नहीं रहते हैं, हम इस मुखों से अलग अलग बातें को करते हैं। उसने प्रभु कहता है कि तुम्हारा जुबान से क्या निकलता है, विष निकलता है। उसीलिए अपने मुखों को सटीक करो, अपनी बोली को सटीक करो, कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर के कलाम को तक हम पहुंच पाएंगे। हमारा सबका एक ही काम है कि हम अंत में प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हम सबों का एक ही लक्ष्य है कि हम प्रभु के कामों में हम परमेश्वर की सेवा में प्रवेश करेंगे। आप जब परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं तो अपने आप को पहले तैयार कीजिए। आप दूसरों को ना देखिए कौन क्या कर रहा है, पहले खुद को तैयार करो, क्योंकि खुदा का कलाम डिक्लेयर करता है कि सबको अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। कोई किसी का लेखा नहीं देगा, सबको अपना लेखा देगा। मैं अपने घर में भी सिखाता हूँ कि कोई किसी के साथ नहीं जाएगा, आपको अपना लेखा देना पड़ेगा, उनको वही लेखा देना पड़ेगा। अब अपने घर में मैंने कौन सी बातों की चर्चा करते हैं, कौन सी बातों की चर्चा करते हैं, दूसरों की बातें, तो आपके जीवन में भी वैसा ही होगा। जब कलाम प्रचार करते हैं, कलाम की बातें करते हैं, तो प्रभु का वचन आपके जीवन में उत्पन्न होगा। प्रभु आप सबके जीवन में नया काम करें। जो अच्छे दिन देखना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी जुबान को सही करें। परमेश्वर भला है, परमेश्वर पवित्र है, उसीलिए परमेश्वर चाहता है कि इन चीजों से हम बचे रहे। हालेलुया। हालेलुया। आजकल इससे बस साइलेंट हो गए। अच्छा है, पौलुस कहता है प्रभु
तो मुझे मुझे अच्छा लगता है। आपको याद रखिए इन बातों को। मैं कोई भी वचन यहाँ प्रचार करने से पहले मैं घुटनों के बल आकर पहला कहता, प्रभु ये तलवार पहले मुझ पर चले। जब मुझ पर चलेगा तो मैं सामने बोल पाऊंगा। भला परमेश्वर है, हम किस तरह से बातें करते हैं। परमेश्वर महान है, पवित्र है। उसने याकूब की पत्री में वचन लिखा गया है, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 6 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। जीभ भी एक आग है। जीभ भी एक क्या है? आग है। जीभ कभी आग हो सकता है? पीछे के लोग, जीभ कभी आग हो सकता है? चलो प्रभु आप लोग को आशीर्वाद करे। आप तो जानते हैं जीभ क्या है? जीभ एक आग है। वो आग, देखो जीभ क्या काम करता है, प्रभु बोलिए। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। देखिए एक जीभ का मांस कितना बड़ा है, इतना बड़ा, इतना छोटा। देखिए जीभ बोल के रह जाएगा, मार पीट खाता है ना। तो जाकर चुप से रह जाए, क्या बोला हम कुछ नहीं बोलते। जीभ अंदर में बैठा, चुप, मारते रहो। मैंने कुछ नहीं कहा। बोला कौन है? जीभ। मार पीट खाओ। एक जुबान के लिए हम सोचते पता है, ये पूरा शरीर कलंकित हो जाता है। अब समझिए, आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपका ये थोड़ा बोलने के लिए आपका बॉडी कलंकित हो जाता है। लिखा है ना वहां पर, जीभ के द्वारा पूरा शरीर कलंकित होता। फिर और जीवन की गति में और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। देखिए आप किसी को कोई बात बोलते रहेंगे, कोई भी बुरी बातें, गंदी बातें कुछ बोलते रहेंगे, आपको जब देख रहेगा ना, आपको ये नहीं बोला इनकी जुबान ठीक नहीं, ये पूरा इंसान ही ठीक नहीं है ना। इंसान इतना बेकार है। लेकिन देखो मैंने खाली थोड़ा शब्द बोला, लेकिन पूरा उंगली मेरे शरीर पर उठ रहा है। ये हाथ ने अच्छे काम भी किए थे, ये पाँव ने भी अच्छे काम किए थे, लेकिन मेरे शरीर को कलंकित करने वाला मेरा ये छोटा सा जीव है। वे आग है। आग का काम क्या है? आग का काम क्या है? आग लगाते वो क्या करता है? फैलाता है। आप एक जगह जलाओ, उसके सामने कुछ रहेगा तो वो फैल के जाएगा। जीव का भी वही काम है। आपके पेट, आपके बातों में कोई रहेगा, वो फैलाने का काम करता है। उसीलिए अपने शरीर को कलंकित से बचाओ। शैतान आप पर उंगली उठाता है आपकी जुबान के द्वारा, आपकी जीभ के द्वारा। उसीलिए अपनी जुबान को सही रीति से रखो कि जीभ के बातों से पूरा शरीर कलंकित होता है। फिर और नर्क कुंड की आग से जलती रहती है। ओ बाप रे बाप, मतलब मेरी बोली में ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी बोली में ही मैंने नीति वचन में लिखा गया है, तुम्हारा जीव ही तुम्हें स्वर्ग लेकर जाएगा, तुम्हारा जीव ही तुम्हें मतलब सोचो आज हम किस तरह से बातें करते। इसका मतलब मैं इतना दिन से जो बात करते आ रहा, मतलब मैं नदी के द्वार में खटखटा रहा था, मैं कलेसिया भी आ रहा था, ये सब चीजें भी कर रहा था, मैं कलेसिया भी आ रहा था, मैं बुराई भी कर रहा था, मैं कलेसिया भी आ रहा था, लोगों का निंदा भी कर रहा था। इसका मतलब मैंने स्वर्ग में जगह तैयार नहीं किया। देखो मैं नहीं कह रहा, आप मत सोचिए कि मास्टर कोई क्या बोलते हैं बदला निकालता है, नहीं। अब सीखना है। मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कहता है। क्या कहता है? फिर से पढ़ो। और शुरू से नहीं, उसको नीचे से। और जीवन गति में आग लगा देती है और नर्क कुंड की आग से जलती रहती है। और नर्क कुंड की आग में जलती। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? डरिए मत, उठाइए हाथ। सब प्रार्थना करते हैं ना, मुंह से करते हैं तो कि चुप रहेगा। देखिए परमेश्वर का वचन ऐसे क्या कहता है। जितने लोग देखिए मुकरिएगा मत, ठीक है? मुकरिएगा मत कोई। 10 करो बेटा। एक ही मुंह से धन्यवाद, एक ही मुंह से धन्यवाद, वर्षी प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो और तेरी सब कुछ हो। और उसी मुंह के द्वारा क्या करते हैं? और शाप दोनों है। एक ही मुंह से अभी धन्यवाद दिए, यहाँ से निकलने के बाद फिर बुरी बातें, बुरी चर्चा। क्या वैसा प्रार्थनाएं खुदा बाप सुनेगा? क्या वैसा जीवन परमेश्वर को भाता है? प्रभु का वचन कहता है कि जिस मुंह से तुम प्रार्थना करो उस मुंह से बुराइयों को ना निकालो। लिखा गया कि एक नल से क्या मीठा और खरा पानी आएगा? जब एक मुंह है तो प्रभु को सिर्फ महिमा दो। प्रभु से कहो, प्रभु मेरे भीतर को पहले साफ कर दो। अपने आप को प्रभु के योग्यता की बलिदान को चढ़ाओ। अपनी जीभ को बस में रखो। जब जीभ हाथ से निकल जाएगा, आप कहते हैं गुस्सा सब में मेरा जीभ कट जाता तो अच्छा होता है ना। आपका भीतर जो है उसको पहले क्लियर करो। जीभ कटे या ना कटे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम नीचे पड़ेंगे। गंदगी कहाँ से उत्पन्न होती है? जीभ से उत्पन्न नहीं होती है।
गंदगी कहाँ से उत्पन्न होती है? हम एक जीव एक आग लगाने का काम करता है, आग भी धीरे धीरे फैलेगा। हमारे पास एक सबसे बड़ा माचिस है जलाने का, क्या लोग पता है? क्या बताइए बताइए बहन, इस आग को जलाने के लिए सबसे बड़ा माचिस है, यहाँ तक फैलाने के लिए। सही ये है ना, माचिस है हमारा। इसको उसको 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 पूरा जलकर तब भी कोई भी परिस्थिति आ रही उन चीजों को खत्म करने की कोशिश कीजिए, बढ़ाने के लिए नहीं। बढ़ेगा बढ़ेगा। कैसे हो गया, क्यों हो गया, शुरू से बताओ। रुको मैं गैस बंद करके आ रहा हूँ, रुको मैं बच्चों को खाना खिला रहा हूँ। फिर एक समय लेकर हम सुनते रहते हैं या किसी को बोलते रहते हैं। क्या हमारा आत्मिक जीवन इसमें ग्रोथ करेगा? परमेश्वर क्या करता है? मैंने पिछले रविवार एक वचन प्रचार किया था। परमेश्वर ने एक तो घर बनाया है और उसने निर्णय किया कि वे घर सिर्फ तुम रहोगे, मैं रहूंगा। वो घर में किसी के अलावा नहीं है, सबका हृदय में परमेश्वर ने एक एक घर बनाया है। अब प्रभु ने कहा कि बाहर वालों के लिए कोई अलाव नहीं है। अब मैं एक घर बनाऊंगा। वो घर बनाकर मैं बाहर गया, कई लोग आकर उस घर में रह गए, तो मुझे कैसा लगेगा? परमेश्वर ने कहा कि ये घर सिर्फ तुम्हारा और मेरा है, हृदय परमेश्वर का घर है। उसने कहा कि मैं तुम्हारा भीतर आना जाना करूंगा। लेकिन उस घर में हम किस किस को रखे हैं? हिस्सा, घमंड, कपट, बुरी बातें, लालसा, घमंड, इस चीजों को भर कर रखे। प्रभु कहता खाली कर। हम खाली कर नहीं पाते हैं, हम खाली नहीं कर पाते क्योंकि बुरी चीजें हम में प्रवेश करती है। आपका जुबान को सही करो, आपकी जीभ को ठीक करो। हम कई बार रो रो कर प्रार्थना करते हैं और उसी समय किसी का फोन आ जाए नेगेटिव वाला, सब प्रार्थना खत्म होता है। ऐसा है ना? तो बहन ईमानदार है, प्रभु बहन को बहुत नसीब है, अच्छी बात है। प्रभु कहता है घर में वे लोग जो ईमानदार है, ईमानदार को प्रभु बहुत पसंद करता है। हम कह ना बने, कहाँ है तुम्हारा भाई? पता नहीं। हवा आदम को पूछा तूने फल खाया? नहीं खाया। प्रभु कहता है सर्वदा ईमानदार बनो। और यीशु के हर एक वचन में एक सुंदर वर्ड लिखा है, सच सच सच। वो सच का वचन प्रभु हमारे जीवन में है। हम कई बार मसीह लोग हम कैसा वचन ढूंढते हैं, पता है कैसा वचन ढूंढते हैं? मैं घर में कई वचनों को मेरे माइंड में पवित्र आत्मा देता है। कोई हमें चंगाई के बारे में बोले, कोई हमें बोले कि आपके घर में ये आने वाला है, आपके घर में ब्लेसिंग होने वाला, आपके जीवन में ऐसा नहीं। और जैसे अपने घटियों के बारे में बोलते हैं, साइलेंट। पहले मैं वैसा था, मैं पीछे बैठता था। प्रभु के दास ऐसा प्रचार करेगा, वो व्हाइट शर्ट वाला, मैं आओ नीचे। जो ब्लैक पैंट पहना है, मैं ऐसा देख रहा हूँ, उठो उठो। मैं किसी को देख रहा हूँ, हाँ तुम। अब मुझे उस समय गुस्सा भी लगता था, मुझे ही क्यों खड़ा किया। मैं डरता था कि मुझे ना, मेरी गलतियों को ना बताया था। मुझे बोला आपके जीवन में बहुत सारा फ्रेंड सर्कल है, उसको छोड़ो, प्रभु आपको पवित्र आत्मा देगा। मैंने कहा कि ऐसे ही छोड़ दो, नहीं छोड़ पाऊंगा। वो खत्म हो गया। मैंने अनसुना किया, मैं अपने टेस्टिमनी बता रहा हूँ। फिर और एक सभा में गया था, जब उड़ीसा में बहुत सारी मीटिंग होती है, उड़ीसा आंध्रा में। हमारे यहाँ पर मीटिंग बोलने से सबका किसका पेट दर्द, खांसी, बुखार। उड़ीसा आंध्रा जाइए आप लोग, जाइए आंध्रा। 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होता था। यहाँ पर किसी का कोई पैरालाइज हो जाएगा, किसी का सर दर्द होगा, जाइए आप लोग उड़ीसा आंध्रा में जाइए। हमारे पीछे में जो दीदी बैठी, पूछे उन लोग वहाँ पर सेवा कैसे होता है। लोग सुबह से 6 बजे से दौड़ते हैं। इस समय में प्रभु के दास आया था। मैं रविवार की मीटिंग गया था। उस समय मैंने कहा कि नहीं, खड़े होने से परमेश्वर का दास पीछे देखता है, आगे किसी को देख नहीं पाएगा ना। मैं आगे आकर बैठ गया। वो प्रचार कर रहा था, उसने कहा कि पवित्र आत्मा मुझे कुछ बोल रहा है। वो देखते 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 मैं बाइबल में देखा, प्रभु मुझे ना बुलाया, मुझे ना बुलाया। भाई उड़िया में बोला, भाई आप खड़े हो। तो बोला फिर मैं ही मिलता हूँ। सेम बात मुझे कहा कि आपके जीवन में कुछ दोस्त है, उसको छोड़ो, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। जब वर्शिप हुआ, मैं वहां पर घुटने का प्रार्थना किया। मैं समझ गया हूँ ये शब्द कोई मनुष्य का नहीं है, परमेश्वर का है, जो मुझे मार कर तैयार करना चाहता है। जब परमेश्वर का शब्द अचानक हृदय में आए ना, बार बार आए ना, आप सोचो कि प्रभु मुझे फिर से तोड़कर बनाना चाहता है। प्रभु सच में, प्रभु आज के वचन, प्रभु सच में ऐसा है क्या मेरी बोली, मेरी जुबान के द्वारा प्रभु किसी का मन टूटा, हृदय टूटा, प्रभु तो मुझे तोड़, प्रभु मुझे तोड़। क्या मेरी आराधना, मेरी प्रार्थना तुझे तक पहुंचती नहीं है? प्रभु बाइबल कहता है कि दाऊद दिन में 7 बार प्रार्थना आराधना करता है, दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। अब मेरे प्रभु यीशु मसीह का कोई गिनती ही नहीं है।
वो ऐसा दुआ करता है। एरियो की दीवार तोड़ने के लिए कोई लाठी, कोई बॉम्ब कुछ नहीं मारा, सिर्फ आराधना, प्रार्थनाएं लोगों ने एरियो की दीवार को तोड़ा। आपकी प्रार्थना में, आपकी जुबान की बोली में इतनी सामर्थ होनी चाहिए कि सामने वाला का जीवन बदल जाए। आप शैतान निकाले जाएंगे, यीशु के नाम से निकल जाओ। बोला मैं क्यों निकलूं, पहले खुद की बातों को ठीक कर, उसके बाद मैं निकलूं, जाओ यहाँ से। शैतान भी नहीं डरेगा। क्यों पता है? क्योंकि हमारा भीतर ही ठीक नहीं है, जुबान ही ठीक नहीं है। अब भी हम किसी की बुराई करते रहे, अब भी किसी की निंदा करते रहे, अब भी यीशु के नाम से निकल जाए, हमको निकलता नहीं है। क्यों नहीं निकलता? शैतान कहेगा मैं क्यों निकलूं, पहले खुद के अंदर जो है उसे तो निकाल, उसके बाद मुझे निकालना। ओ गॉड, प्रभु हम सब के जीवन में प्रभु काम करे। हालेलुया। हम सब के जीवन में प्रभु तोड़े। प्रभु मैं जब सुबह इस वचन को जब तैयार कर रहा था, मैं बहुत बार प्रभु से घुटने गा रहा था, प्रभु इस वचन पहले मुझ पर लागू हो, प्रभु तलवार चले प्रभु मुझ पर भी, क्योंकि हमारी जुबान प्रभु को पसंद नहीं आती। बाइबल कहता है कि जब हम इस जुबान से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने आप में मोहित हो जाता है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि एक ही जुबान से प्रार्थना करते हैं और एक ही जुबान से क्या करते हैं। हमारी ब्लशिंग रुकने का सिर्फ एक कारण है, हमारा बोलना। मैं अपने घर में हमेशा मेरे पिताजी को हमेशा समझाता हूँ, क्योंकि हमारे घर में सीनियर मैंने पूरा एजेंट वही है। हमेशा समझाता हूँ कि हमेशा अपनी जुबान से ये ना कहे कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। अपनी जुबान से ये कहो कि प्रभु तू मुझे चंगा कर, मुझे रिहाई कर। कभी कभी मेरा चेस्ट पेन होता, कभी कभी ये पेन होता, मेरे मन में नेगेटिव नहीं आती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं नेगेटिव लेकर आऊंगा तो पेन होगा ही मुझे। मैं हाथ पकड़ कहता प्रभु ये शरीर आपका है, प्रभु आप ठीक करो। मैं 2 मिनट के बाद आंख बंद कर उठता हूँ तो परमेश्वर वही करता है। आप जब कहेंगे कि आज मेरे घर में बहुत झगड़ा होगा, बहुत अशांति होगा, शैतान ऑलरेडी तैयार करके रखे जा कभी। आप जब कहेंगे कि मैं जब घर जाऊंगा मेरे लिए सब आनंद का आशीष का होगा, तो परमेश्वर वही करेगा, क्योंकि जो तू अपनी जुबान से बोलेगा वही होगा। परमेश्वर ने कहा कि जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा। देखिए वर्शिप में, एक आराधना में जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा उतरते हैं कि नहीं? पवित्र गीतों के द्वारा, पवित्र बोली के द्वारा जब पवित्र आत्मा उतरता है तो अपवित्र शब्दों के द्वारा अपवित्र आत्मा भी उतरेगा। उसीलिए अपने आप को तैयार करो, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को पवित्रता से बनाए रखो। उसीलिए आपका काम ना करें, हम परमेश्वर के वचन का काम करें। प्रभु ने सबके हाथों में पत्रियों को दिया गया है कि हम सब कोई पढ़कर अपने जीवन को आशीष को पाए। प्रभु मेरे जीवन में कर्ज क्यों नहीं जाते? प्रभु मेरे परिवार में लोग बदलते क्यों नहीं है? आप जिस दिन अपने घरों में प्रभु के शब्दों को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे, वो नेगेटिव वर्ड खत्म हो जाएंगे। आप अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, अपने जीवन साथी के लिए भी हमेशा प्रभु के कलाम के शब्दों को इस्तेमाल करेंगे। सुलेमान लिखता है कुटिल वचन से क्रोध जलता है, लेकिन कोमल वचन से गुस्सा ठंडा हो जाता है। आप देखिएगा कोई व्यक्ति क्रोध है, जल रहा है, आप साइलेंट रहिए, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाए, ऑटोमेटिक वो शांत हो जाएगा। आप जब जलाएंगे तो ऑटोमेटिक जलेगा। उसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि इन सारी चीजों से हमें क्या करना, दूर रहना। लेकिन आप अपनी जीव की सुरक्षा कर सकते हैं, आप अपनी जीव की सुरक्षा कर सकते हैं और आशीषों को पा सकते हैं। कैसे बताइए? आप अपने मुख, अपनी जीव की सुरक्षा कर सकते हैं। याकूब में लिखा है जहाज का मुड़ने का जगह है, लेकिन जीव कब 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 मुड़ जाएगा उसको समझ नहीं, मुड़ जाता है। मनुष्य की जुबान कभी एक स्थिर नहीं रहती है। यकीन नहीं मानते हैं तो किसी का बुराई कर देखिए, किसी को उधार देकर देखिए। मैंने आपको इतना पैसा दिया था ना, कब दिया था? देखो किसी से ना कहना, ये बात सिर्फ आपसे कह रहा हूं। इसका उसका 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 जुबान क्या है? इसीलिए प्रभु कहता है कि जहाज जिस प्रकार इंसान के हाथों में होती है, वो कैसे घुमाएगा, कैसे नहीं घुमाएगा, कैसा नहीं, एक लगाम से घोड़ा का दिशा कहाँ बदलता है वो जानता है। तो उसीलिए इस जुबान का लगाम परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है कि हम किस तरह से प्रभु के लोगों से बात करें, कैसा परमेश्वर से आराधना करें। आप अपनी जुबान को अपने लगाम में लेकर आ सकते हैं, लेकिन आपका गलती आपकी जुबान नहीं है। गलती कहाँ से, बीमारी कहाँ से उत्पन्न होती है पता है? नीति वचन निकालिए, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। नीति वचन 4 अध्याय 23 वचन पढ़िए जल्दी जल्दी। सबसे अधिक अपने मन की
हालेलुया। समस्या कहाँ से उत्पन्न है? आप ये जो माइक जो चल रहा है, ये माइक का काम कुछ नहीं है। आप उसमें से इलेक्ट्रिक निकाल दो, माइक चलेगा? उसको लगाएंगे तो ये चलेगा। तो ये जुबान से चीजें निकलती कहाँ से? हृदय से। पहले इसको साफ करो। प्रभु का वचन कहता है कि आप जब हृदय को साफ करेंगे तो अपने आप को सुरक्षित पाएंगे, क्योंकि अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए एक ही तरीका है, अपने हृदय को साफ करो। क्योंकि मनुष्य का जुबान में कहाँ से बात आती है? कि कोई आपको लिख कर देता है, देखो ऐसा ऐसा बोलना सबको होता है। डेली कोई आपको लिख कर देखो आज सुबह उठकर घर में ऐसा बात करना, देखो वो लोग ऐसा पढ़ कर बात करना कविता की तरह। हम जैसे कविता पढ़ते हैं, आज को सुबह मुझे खाना खाना है, जाना है, आज मुझे नहीं लड़ना है। इंसान की छल कपट बुराइयां कहाँ से उत्पन्न होती है? बाइबल कहता है पहले अपने मन की रक्षा करो। यदि आप भीतर से जब शुद्ध रहेंगे तो आपकी जुबान भी शुद्ध होगा। कपड़े शुद्ध होने से नहीं, परमेश्वर भीतर से शुद्ध करने आया है। आप बाइबल में फारसी और शास्त्री को जानते हैं? उन लोगों के कपड़े जानते हैं? पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक रहेंगे, पूरा सफेद। अब वे लोगों के सामने इतनी इस तरह से बातें करेंगे, वे अपने आप को धार्मिकता के तरह से। जब यीशु ने कहा कि तुम कब्र में फिरा हुआ चूना के समान हो। कब्र देखे हैं? साफ सुथरी कब्र। भवानीपुर चले जाइए, हमारे वहां पर चले जाइए, नवंबर 2 तारीख को आप कब्र जाइएगा, आपको लगेगा कि मैं कहीं और आ गया। वो कब्र बर्फ होता है, इतना साफ कब्र इतना सुंदर कर देगा, उतना सुंदर आपका घर का फर्श भी नहीं है। आप वहां पर खाना रखकर खा लेंगे, इतना साफ करते हैं। 2 नवंबर को कब्र बर्फ बोलते हैं उसको। जो लोग मर जाते हैं उनको स्मरण के लिए उनको निर्वाह किया जाता है उस पर्व में। हम लोग भी जाते हैं, हमारे वहां इतना साफ सुथरा है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम ऊपर से चूना मारा हुआ कब्र हो, ऊपर से हम शुद्ध पवित्र है, लेकिन भीतर से जब खोदा जाता है तो क्या है? आप कब्र को भीतर में खोदेंगे तो क्या है? क्या निकलेगा? मनुष्य का जीवन भी वही है। हम जुबान से मीठा है, हमारे भीतर में क्या है? मैं अभी इनके लिए क्या सोच रहा हूँ वो मेरा भीतर जानता है। प्रभु कहता है कि भीतर की चीजों को खत्म करो। अर्थात भीतर से क्या क्या निकलता होता है? मार्कुस 7 अध्याय 20 से लेकर 23 तक। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, खत्म कर दूंगा, सुनना जरूरी है आज। क्यों बेटा, क्यों हमारे जीवन में ब्लेसिंग रुक जाता? क्या आज भी हम वही काम किए हैं तो हम दुआ करेंगे? ये नहीं कि हम सुनकर चले जाएंगे, नहीं। बाइबल कहता है कि होंठ तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है, वो अंदर है, जो मनुष्य के भीतर से निकलता है। क्या निकलता है? मनुष्य को अशुद्ध करता है। देखिए, मनुष्य को अशुद्ध करने वाला मनुष्य के भीतर से निकलता है। क्या क्या है? क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, गंदे काम, चोरी, हाँ, हत्या, हाँ, परस्त्री गमन, हाँ, लोभ, हाँ, दुष्टता, हाँ, छल, हाँ, लूचपन, हाँ, कुदृष्टि, हाँ, निंदा, हाँ, अभिमान, हाँ, और मूर्खता निकलती है। देखिए, ये सब निकलती है, लेकिन इनमें से 4 चीज लेटेस्ट है: निंदा, अभिमान, मूर्खता और परमेश्वर को ना सुनना। आपकी जुबान तक कैसे पहुंचती है? आपके हृदय से आता है। कभी भी कोई आपको सिखाता नहीं है, ये सारी चीजें आपके हृदय से आता है। वो हृदय से आकर जुबान तक, जुबान से लोगों तक। इन चीजों को हमें तोड़ना सबसे पहले। आपको कभी लगा कि बड़े बड़े प्रभु के लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, मुर्दे जिला देते हैं, लंगड़ों को ठीक करते हैं, प्रभु मैं भी तो चर्च जाता हूँ, मेरे द्वारा क्यों नहीं होता? कभी आप लोगों को लगा? कभी सोचे कि ना मैं भी ऐसा काम करूं, लेकिन आपके द्वारा होता नहीं है? सुन रहे हैं? कभी लगा कि मैं भी बड़ा बड़ा काम करूं, मैं भी चमत्कार करूं? कभी लगा? क्यों नहीं होता पता है? अभी हम पढ़े ना, शुरुआत में मैंने क्या कहा था? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने एक घर बनाया, उस घर में सिर्फ तुम और मैं रहूंगा। जब मैं भीतर में रहूंगा तो तुम्हें अगुवाई करूंगा, तुम्हें कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, कौन सा पाप है, कौन सा गंदगी है, कौन सा बुराई है, तुम मेरी दृष्टि की ओर चलोगे। लेकिन तुम जब मुझे घर से निकाल दोगे, उस घर में जब निंदा, लिखा है देखिए, मन से निकलता है। परमेश्वर कहाँ रहता है?
हृदय में रहता है। और ये बातें कहाँ से निकल रही है? मतलब ऑलरेडी हम परमेश्वर को निकाल कर ऑलरेडी इस घर में किसी को भर चुके हैं। निंदा, बुरी बातें, कुदृष्टि, पाप, व्यभिचार, लोगों के बारे में गंदी बात ऑलरेडी इस घर में कोई है। उसीलिए प्रभु का वचन प्रकाशित 3:20 में कहता है कि देखो, जिस घर से तुमने मुझे निकाला है, मैं उस घर से फिर आना चाहता हूँ। दरवाजा मानो, खोलो, अपने हृदय को परमेश्वर का घर बनने दो। परमेश्वर ने बड़े बड़े मंदिरों को नहीं चुना, परमेश्वर ने बड़े बड़े इमारतों को नहीं चुना। दाऊद कहता है, प्रभु तेरे लिए मैं कौन सा घर बनाऊं? तो इतना विशाल है प्रभु, तो इतना विशाल है कि उस घर में तो रह नहीं पाएगा। परमेश्वर ने कहा कि मुझे ईंट पत्थर का नहीं, मुझे मनुष्य का हृदय का घर चाहिए, मैं उसमें निवास करूंगा। प्रभु ने घर बनाया है, उस घर को खाली कीजिए, खाली कीजिए उस घर को, परमेश्वर को आने दो। जब परमेश्वर आपके अंदर रहना स्टार्ट करेगा तो आपके मन में क्रोध, हिस्सा, घमंड, बुराइयां, लोगों की निंदा का वो सब चीज चले जाएगी, क्योंकि आपके भीतर में कोई है। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे भीतर आइए। यदि वो कचरा है तो यूहन्ना ने जब बैप्टिज्म देते समय क्या कहा? क्या कहा? मैं तुझे पानी से बैप्टिज्म दे रहा हूँ। क्या है? कचरा कौन जला पाएगा? कचरा को हम क्या करते हैं? जलाते हैं ना। वो क्या करता है? पूरा जल कर क्या हो जाता है? आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे भीतर में जो कचरा है, प्रभु तेरे जो आग है, प्रभु जला। प्रभु जब वो कचरा जब जलेगा ना, घर खाली हो जाएगा। कितने लोग कचरे जलाते हैं, घर खाली हो जाता, अच्छा लगता है। कोई को साफ सुथरा करते हैं तो इतना कचरा मिलता है कि उतना कचरा भगाड़ में भी नहीं होता, निकला है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मेरा घर कितना साफ लगता है। लोग यहाँ पर कचरा जब जलता है तो पहले हम लोग जब क्वार्टर में रहते थे, रेलवे क्वार्टर में पिताजी को मिला था, साल में एक बार हम लोग कलर करते थे। इतना कचरा जब निकलता था, चूना वाला जो कलर करते थे, बोलते कितना साल से आपको साफ नहीं, निकलता ही जाता, निकलता ही जाता। लेकिन जब निकल जाता है, नीचे से ना एक मच्छर मिलता ना, उसका क्लियर लगता है। आप ये वाला घर कर देखिए, हमारे हृदय में जो कचरा है ना, दूसरों के प्रति नफरत, बुराइयां, बुरी बातें, हिस्सा, झगड़े, उस कचरे को जलाओ प्रभु मेरे हृदय से। जब जलेगा ना, आपको ऑटोमेटिक लगेगा प्रभु मैं शांत और खाली हो गया। खाली का मतलब ये नहीं कि सब चुप है। शांत का मतलब क्या है? जब यीशु के चेले जब रो रहे थे, यीशु ने कहा कि तुम्हें शांति मिले, तो वहां पर सब चुप हो गया। बाइबल कहता है ऑलरेडी वो शांत प्लेस था। शांति आपके उनके भीतर में आया। आज बहुत सारे कचरों की वजह से ना हमारा हृदय शांत नहीं है। प्रभु कहता है कि मनुष्य के भीतर से ही चीजों को निकलता है। अपनी जुबान को सही कर, सब कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन कोई हृदय को खाली करना नहीं चाहता। आप हृदय को खाली करेंगे तब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। तो परमेश्वर के राज्य में हम कभी भी कहीं भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम इन सारी चीजों से एक नया चीजों को खाली करें। हम जब क्रोध हो जाते ना, किसी को नहीं छोड़ते, है कि नहीं? है कि नहीं? क्रोध सबसे गंदी चीज है। इतनी गंदी चीज है कि आप उसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे। देखो, आपको उस समय सुनिए खत्म करूंगा, मुझे एक बात याद आ रही है। क्रोध आप जब रहेंगे ना, आपको आज का वचन याद नहीं रहेगा, लेकिन 2 साल पहले आपने उसको क्या किया तो वो याद है। भूल गए 2 साल के बाद क्या कहते हैं, आज का बात खत्म। क्रोध क्या करता है पता है? जीवन को नाश करता है। क्रोध में क्या करता है? परमेश्वर से अलग करता है। क्रोध आपको वचन से दूर करता है। उसीलिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? उस क्रोध से भागो। प्रभु का वचन भी कहता है क्रोध से भागो। अच्छा भागेंगे तो आपका जीवन कार्य हो जाएगा। अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य तक तैयार कीजिए, अपनी जुबान को परमेश्वर के राज्य तक तैयार कीजिए। क्योंकि परमेश्वर जब मूसा से मिला, मूसा ने परमेश्वर के सामने कौन सा कमजोरियों को रखा? जब आग के सामने मूसा गया तो मूसा ने क्या कहा? प्रभु मैं शरीर बूढ़ा हो गया हूं, मैं नहीं चल रहा हूं। प्रभु मैं कमजोर हो गया हूं, मैं नहीं चला। मूसा ने अपनी कमजोरियों को दिखाया। प्रभु मेरा जीव भद्दा है, प्रभु मेरे जीव के द्वारा कुछ नहीं हो रहा। प्रभु परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा शरीर के साथ नहीं चलूंगा, तेरा दिमाग के साथ नहीं चलूंगा, तेरे जीव के साथ चलूंगा। हालेलुया। आज हमारे जीव के द्वारा ना जाने किसी के मन को टूटा होगा, किसी का हृदय टूटा होगा। प्रभु तू मेरे जीव के साथ चल। प्रभु
मैंने भी आज दुआ किया प्रभु, तो मेरी जुबान मेरी जीभ के साथ चल प्रभु, तू चलेगा तो प्रभु मैं सबों के साथ अच्छी बातें कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे भीतर की चीजों को नाश करो। यीशु ने कहा कि नया जन्म पाओ, भीतर की चीजों को जलाओ, पवित्र आत्मा से कहो कि वो जला दे हमारे भीतर चीजों को, तब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। आप बोलने से पहले प्रभु से कहो, प्रभु मैं क्या बात कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। यीशु ने पता है हम लोगों के लिए दुआ किया था, वे लोगों ने यीशु मसीह की निंदा किया, बुरा किया, उनके जीभ से हमेशा पाप की बातें निकलती थी। यीशु ने दुआ किया कि हे पिता इन्हें क्षमा कर पिता, ये नहीं जानते कि अपनी जुबानों से क्या करते हैं। क्या हम कभी किसी को कुछ कहने से पहले हम बाद में पछतावा करते हैं कि मैंने क्यों बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए। बहन या भाई मैंने आपके मन को तोड़ा, मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। हम इन चीजों को नहीं कहते क्योंकि हम परमेश्वर को छोड़ते नहीं हैं। इसलिए अपनी जुबान को सही रखो, अपनी बातों को सही रखो, एक ही बार में ना बदलो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। जो अच्छा दिन देखना चाहते हैं वो क्या करेंगे? अपने घर में कौन सी बातों को उत्पन्न करें? अच्छी बातें कहिए, प्रभु का वचन को बोलिए, वे शब्द आपके घरों में बना रहेगा, तब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बना रहेगा, है कि नहीं? उसीलिए अपनी जुबान से जो भी बोलेंगे सटीक बोलिए। और अंदर में क्या है? कचरा है, पवित्र आत्मा से कहिए जलाएंगे। कहिए प्रभु आज मेरे हृदय के कचरे को जलाइए। मैं किसी के प्रति भी इस कचरे में कुछ रखा हूं तो प्रभु उस कचरे को जला, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे बीच में आएगा। आइए हम थोड़ा आंखों बंद करते हैं, थोड़ा प्रार्थना करते हैं। आइए हम दुआ करते हैं, अपने हृदय पर हाथ रखिए। हम जितने लोग हैं सच में ना जाने हम कितने बार कितने लोगों के मेरे प्रभु का मन को मैंने तोड़ा। प्रभु तेरी कलीसिया ना आने के लिए मैंने कई बार झूठ भी बोला प्रभु जी। प्रभु अपने बारे में अपने आप को उठाने के लिए कितना बार मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया प्रभु मैं लोगों को गिराने के लिए इस हृदय में कितना ना कचरा रखा प्रभु। मैंने कई बार तेरे दासों के विरोध भी गया, मैं कई बार अपने मंडली के विरोध गया, मैं कई बार पवित्र आत्मा के विरोध गया। प्रभु मेरे हृदय के कचरे को निकाल प्रभु, मेरे हृदय को कचरे को निकाल प्रभु, तो सहायता कर, मदद कर पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे हृदय के कचरे को निकाल राज्य। मेरे हृदय में यदि कोई बुरी बातें है मेरे राज्य तो तोड़ दे प्रभु जी। प्रभु मेरी जुबान के द्वारा प्रभु जी लोग मेरी निंदा करते हैं, मेरे पूरे शरीर को कलंकित करते हैं। आज शैतान मेरे जीवन में बहुत बड़ा कलंकित लेकर आया प्रभु। प्रभु मेरे हृदय को तू बदल प्रभु। तूने कहा कि प्रभु जी मैं तुम्हारे भीतर रहूंगा और तुम्हारा भीतर चला उठा करूंगा। आप तो मेरे भीतर थे मेरे यीशुआ, मैंने ही निकाल दिया आपको प्रभु और दुनिया भर के कचरे को भरा प्रभु। जला पवित्र आत्मा कचरे को जला प्रभु जी, पवित्र आत्मा कचरे को जला प्रभु जी। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर राजा प्रभु जी, तू अगुवाई कर पिता परमेश्वर, तू अनुग्रह कर राजा प्रभु जी, पिता परमेश्वर राजा प्रभु।